आज हम लोग सेकेंड चैप्टर जो कि यूनिट 3 का ही दूसरा टॉपिक है वो शुरू करेंगे। थ्योरी ऑफ सप्लाई आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें बात करने वाले हैं कि एक प्रोड्यूसर किस तरह से किसी भी कमोडिटी का सप्लाई मार्केट में करता है, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, और एक प्रोड्यूसर कमोडिटी को मार्केट में सप्लाई करने से पहले किस तरह सोचता है कि सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट वो कब ज्यादा करे कब कम करे। हम लोग वो सारी बातें जो है वो इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग इस टॉपिक में, या ये आपका सेकेंड चैप्टर के तौर पे आप कह सकते हो, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो था प्रोडक्शन, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जिसमें हम सप्लाई की बात करेंगे और इसमें हम लोग क्या क्या चीजों को कवर करेंगे तो वो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का मीनिंग क्या है, एंड देन उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिसमें बात करेंगे सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इन सारी चीजों के बारे में, जिसकी शुरुआत हम लोग आज करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो है हमारा सप्लाई फंक्शन, जो आपको इसी चैप्टर में कवर करना है। उसके बाद हम लोग सप्लाई शेड्यूल देखेंगे, फिर सप्लाई कर्व को डिस्कस करेंगे कि सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है, क्यों होता है। देन नेक्स्ट आपको जानना है लॉ ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। फिर मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व डिस्कस करना है हम लोगों को, और जो आखिरी टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग के साथ साथ उसके मेजरमेंट्स के कितने तरीके हैं, हम वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। तो इतने कुछ टॉपिक्स आप कवर कर लोगे, आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो आज शुरू करेंगे हम लोग इसके पहले टॉपिक से, जो कि है सप्लाई और सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कि सप्लाई का मतलब क्या है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि सप्लाई का मीनिंग क्या है, या आप किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या है किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई का। तो सप्लाई को डिफाइन करते हुए आप सिंपली कह सकते हैं कि सप्लाई का मतलब होता है वेरियस क्वांटिटीज, बहुत अलग अलग मात्रा, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ एक कमोडिटी, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो वेरियस क्वांटिटी होती है, जिसे दैट द प्रोड्यूसर्स, जिसे अलग अलग प्रोड्यूसर जो हैं वो बेचने की इच्छा रखते हैं, दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू, क्या करने के लिए वो इच्छुक हैं, तो विलिंग टू सेल, बेचने के लिए एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखो सप्लाई को डिफाइन करते हुए आप सिंपली 2-4 वर्ड्स याद रखेंगे और सप्लाई का डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या याद रखना है हमको, तो सप्लाई का पहली बात आप मतलब समझो, सप्लाई का मतलब हो गया वेरियस क्वांटिटीज, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी अलग अलग मात्रा प्रोड्यूसर्स के द्वारा, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स बोल रहे हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर जो कमोडिटी होता है जरूरी नहीं है कि उसे एक इकलौता प्रोड्यूसर ही मार्केट में बेचे। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी, सपोज करो यहाँ पे हम चॉकलेट की बात करें, तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है। अब जब आप मार्केट में देखते हो तो एक ही कमोडिटी दैट इज चॉकलेट, आपको उसके बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटीज देखने को मिलते हैं। आपको उसका छोटा पैकेट भी मिलता है, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, एंड सबसे बड़ा वाला पैकेट भी मिलता है। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है और उसकी बहुत सारी क्वांटिटीज है, जिसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बेचने की, विलिंग टू सेल, बेचने की इच्छा रखते हैं अलग अलग प्राइसेस पे। चूंकि अब वेरियस क्वांटिटीज है तो उसके लिए प्राइसेस जो है वो भी डिफरेंट है। लाइक आपको 5 रुपए का चॉकलेट मिलता है जिसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, फिर आपको 10 रुपीज का मिलता है चॉकलेट जिसकी क्वांटिटी 5 रुपए वाले से थोड़ी ज्यादा होती है। सिमिलरली आपको 20 का भी मिलता है, 25 का, 30 का, 60 का, बहुत अलग अलग क्वांटिटी में एक ही कमोडिटी आपको अवेलेबल कराया जाता है बाय द प्रोड्यूसर्स
और वो जो अलग अलग क्वांटिटी मिलती है आपको, वो आपको अलग अलग प्राइसेस पे मिलती है। और इसको मेजर करने के लिए हम पीरियड ऑफ टाइम लेंगे कि एक दिए हुए समय में अलग अलग प्राइसेस पर जो प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी के अलग अलग क्वांटिटी को बेचने की इच्छा कर रहे हैं, हम उसी वेरियस क्वांटिटी को सिंपली इकोनॉमिक्स में सप्लाई के नाम से जानते हैं। सिंपल करके देखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सप्लाई का सिंपल मतलब हो गया द इट सप्लाई रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी that the producers are willing to sell at different possible prices in a given period of time। एक दिए हुए समय में अलग अलग प्राइसेस पर प्रोड्यूसर के द्वारा जितनी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी बेचने की इच्छा की जा रही है, हम उसे ही कहते हैं सप्लाई। अब पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया दैट इज सप्लाई। सप्लाई के साथ आपको एक और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। आपको जानना है कि क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मतलब होता है। सप्लाई का मतलब तो पता चल गया। अब क्वांटिटी सप्लाइड जब हम देख रहे हैं तो इसका सिंपल मतलब है, जरा देखोगे, क्वांटिटी सप्लाइड में हम ले रहे होते हैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं हम, और एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ले रहे हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, ठीक है, जिसे प्रोड्यूसर्स के द्वारा बेचने की इच्छा की जा रही है, विलिंग टू सेल। अब चूंकि स्पेसिफिक क्वांटिटी है, एक निश्चित मात्रा की बात हो रही है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो उसके लिए जो प्राइस रहेगा वो भी आपका पर्टिकुलर होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और आपको ये लगाना नहीं भूलना है दैट इज गिवन टाइम पीरियड। व्हाई गिवन टाइम पीरियड? तो इसका भी लॉजिक है, जरा समझोगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर गिवन टाइम पीरियड हम हर डेफिनेशन में क्यों यूज कर रहे हैं उसका मतलब भी देखेंगे। देखो, क्वांटिटी सप्लाइड में हम बात कर रहे हैं एक निश्चित मात्रा, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोड्यूसर्स के द्वारा, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के द्वारा जितनी भी क्वांटिटी बेचने की इच्छा की जा रही है एट ए पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड, हम उसे ही सिंपली कहते हैं क्वांटिटी सप्लाई। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखना, ठीक है। यहाँ पे हमने सप्लाई देखा है, सप्लाई में बात एक ही कमोडिटी की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी बात एक ही कमोडिटी की हो रही है, और अगर सवाल है कि एक ही कमोडिटी की बात क्यों हो रही है, तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। अब देखना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई बताता है वेरियस क्वांटिटी, मतलब जितने भी अलग अलग मात्रा में एक कमोडिटी सप्लाई किया जा रहा है इन द मार्केट, हम उसे सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं या सप्लाई ऑफ द कमोडिटी कहेंगे। क्वांटिटी सप्लाइड में हम बात कर रहे हैं एक कमोडिटी की एक निश्चित मात्रा जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बेचने की इच्छा की जा रही है, एक निश्चित कीमत पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर इन अ गिवन टाइम पीरियड, हम उसे क्वांटिटी सप्लाई कहें। तो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस बहुत सिंपल है, और एक ही अंतर है, वो ये है कि सप्लाई में हम पूरी की पूरी क्वांटिटी लेते हैं, एक कमोडिटी की जितनी भी अलग अलग मात्रा है जो अलग अलग कीमत पर बेची जा रही है, दैट इज नोन एज सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी सप्लाई, इट मीन्स दैट कि जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक निश्चित मात्रा जो एक निश्चित कीमत पर बेचने की इच्छा की जा रही है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे वेरियस क्वांटिटी है और यहाँ पे स्पेसिफिक क्वांटिटी है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि क्यों हम हर डेफिनेशन में गिवन टाइम पीरियड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गिवन टाइम पीरियड लगाना जरूरी है, समझ लो क्यों। क्योंकि देखो, सप्लाई जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। व्हाई? बिकॉज डिमांड जो है, जो कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाता है, वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कभी भी डिमांड करना बंद नहीं करोगे। आज आपको कुछ चाहिए, फिर आपको कल भी कुछ चाहिए होगा, फिर उसके बाद भी, एंड ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि डिमांड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसे फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करते हैं, तो डिमांड चलता रहता है, उसके कारण जो सप्लाई है वो भी कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एक
कमोडिटी का सप्लाई मेजर कैसे करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, नहीं तो वो तो कंटिन्यूटी में चल रहा है ना, फिर आप कैसे उसको मेजर कर पाओगे कि सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट को हम क्वांटिटी वाइज कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, यूनिट वाइज कहना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको एक गिवन टाइम पीरियड ले लेना होता है। आप गिवन टाइम पीरियड में कुछ भी ले लो, आप ले लो कि एक साल में एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी बेची गई है, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज कितनी बेची गई है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम पीरियड ना लिया गया हो तो फिर सप्लाई जो है किसी भी कमोडिटी का वो तो चलता चला जाए, देन आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये रीजन है कि हम हर डेफिनेशन में गिवन टाइम पीरियड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक हमने दो डेफिनेशन देख रखे हैं, सप्लाई जो कि एक कमोडिटी की अलग अलग मात्रा के बारे में बात करता है जो अलग अलग प्राइसेस पे बेची जा रही है प्रोड्यूसर के द्वारा, क्वांटिटी सप्लाई जो कि एक कमोडिटी की एक निश्चित मात्रा की बात करता है जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेची जा रही है प्रोड्यूसर के द्वारा। अब अगला जो टर्म है उसमें हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई, क्योंकि हमको इंडिविजुअल सप्लाई का इस्तेमाल करना होगा आगे जो हमें कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं जिसमें हम इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में जानेंगे कि क्या मतलब। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बस एकदम नाम से पता लगा लो। सप्लाई हम अभी देख चुके हैं कि एक कमोडिटी अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे प्रोड्यूसर के द्वारा बेची जा रही है दिए हुए समय में। यहाँ पे इंडिविजुअल लगा हुआ है तो बहुत सिंपल, आप एकदम सिंपल तरीके से इसको याद रखें कि जब भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का ऑफ अ कमोडिटी, ये तो आपको याद ही रखना है कि हम एक ही कमोडिटी की बात करेंगे हर बार, ठीक है। तो एक कमोडिटी का जो सप्लाई किया जाएगा मार्केट में किसके द्वारा, तो बाय एन इंडिविजुअल फर्म या फिर आप कहें इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, फर्म या प्रोड्यूसर इन अ गिवन टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। सो इंडिविजुअल सप्लाई भी बहुत सिंपल, देखोगे ध्यान से, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब हो गया कि जब भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जितना भी अलग अलग क्वांटिटी बेचा जा रहा है किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा या कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के द्वारा एक दिए हुए टाइम पीरियड में, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। सो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन अ गिवन टाइम पीरियड। बिल्कुल इतना ही सिंपल तरीके से याद रखो, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना हमको, सिंपली हमें याद रखने हैं टर्म्स। तो इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट जो टर्म है आपको, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टर्म जानना है दैट इज मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई के साथ ही साथ आपको मार्केट सप्लाई भी समझना है कि इसका क्या मतलब है। तो मार्केट सप्लाई भी बहुत सिंपल है, इसका मतलब भी हो जाएगा सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय, मार्केट से हम यहाँ पे क्या मीन कर रहे हैं वो समझने वाली बात हो। तो मार्केट से हम यहाँ पे मीन कर रहे हैं बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट दैट प्रोड्यूसिंग द पर्टिकुलर कमोडिटी इन अ गिवन टाइम पीरियड। समझोगे इसको क्या है। तो मार्केट सप्लाई में हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी भी अलग अलग क्वांटिटीज बेची जा रही है बाय ऑल द फर्म्स। यहाँ पे आपको बस एक ही टर्म जानना है, इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई का डिफरेंस भी साथ साथ में पता लग जाएगा हमको। यहाँ पे आपको बस जानना है ऑल द फर्म्स, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई में बात कर रहे थे एन इंडिविजुअल फर्म, हम एक फर्म की बात कर रहे थे कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा जितनी भी क्वांटिटी बेची जा रही है दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट सप्लाई, इट मीन्स दैट कि जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी जो सप्लाई करी जाएगी इन द मार्केट बाय ऑल द फर्म्स, यहाँ पे ऑल द फर्म्स से क्या मीन कर रहे हैं हम, तो मार्केट में जितने भी फर्म्स है सबकी बातें हो रही है, लेकिन वो जितने भी फर्म्स होंगे अगर वो सारे के सारे वो पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके द्वारा जो सप्लाई हो रहा है हम उसको मार्केट सप्लाई कह रहे हैं। जरा इसको एग्जांपल से समझ लें कि इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एजम्पशन माना हुआ है, हम लोग चॉकलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है चॉकलेट। अब आप मार्केट में आपको चॉकलेट के बहुत अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं। आपके पास अवेलेबल है डेयरी मिल्क, अवेलेबल है पर्क है, मंच है, 5 स्टार है, किटकैट है, बहुत सारे चॉकलेट्स है अलग अलग ब्रांड के। ओके, तो उसमें से जब हम एक फर्म की बात कर रहे हैं, सपोज करो हम कैडबरी हम बात कर रहे हैं डेयरी मिल्क बनाने वाले फर्म की, तो जब हम इकलौते फर्म दैट इज डेयरी मिल्क प्रोड्यूसिंग फर्म की बात करें कि सिर्फ और सिर्फ उस फर्म के द्वारा मार्केट में कितना क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, दैट इज चॉकलेट, दैट मीन्स कि हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एक इंडिविजुअल फर्म की बात करी है। अब अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करेंगे तो क्या मतलब होगा, तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी है दैट इज चॉकलेट। मैंने अभी आपको बहुत सारे नाम गिनवा दिए, बहुत सारे छूट भी गए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उन सबके द्वारा उस पर्टिकुलर कमोडिटी का यानी चॉकलेट का जितने अलग अलग फॉर्म्स है, किटकैट बनाने वाले, मंच बनाने वाले, आपके जितने भी अलग अलग ब्रांड हैं, उन सबके द्वारा जो कमोडिटी मार्केट में सप्लाई करी जा रही है दैट चॉकलेट की, उसे जोड़ेंगे तो निकलेगा मार्केट सप्लाई। सो इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई में बस यही डिफरेंस है। इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन अ गिवन टाइम पीरियड, एंड मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने देखे हुए हैं। सप्लाई का मतलब, क्वांटिटी सप्लाई का मतलब, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। अब एक टर्म और जानना जरूरी है जो है आपका स्टॉक। होता क्या है कि जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तो ये स्टॉक जो है उसके साथ हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या सप्लाई एंड स्टॉक दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है, और अगर है तो क्या है। तो पहले जान ले हम कि सप्लाई का मतलब हम जान चुके हैं, अब जान ले कि स्टॉक का क्या मतलब है। और आपको मैं बता दूं कि दोनों में डिफरेंस है, आप दोनों के साथ कंफ्यूज ना हो कि सप्लाई एंड स्टॉक आर सेम। ओके, ये ऐसा नहीं है, बोथ आर लाइक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो स्टॉक की बात अगर हम कर रहे हैं तो स्टॉक का मतलब होता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो किसी भी एक फर्म के पास अवेलेबल है उसे प्रेजेंट में बेचने के लिए या फिर उसको फ्यूचर सेल के लिए, तो वो जो टोटल क्वांटिटी है दैट इज स्टॉक। इसको हम डेफिनेशन से देखेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंस करा हुआ है, आपका सप्लाई एंड स्टॉक का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। जरा देख लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ हम समझते चलेंगे। देखो, सप्लाई में अभी अभी हमने बात करा है कि सप्लाई का मतलब है कि जो वेरियस क्वांटिटी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोड्यूसर्स के द्वारा बेचने की इच्छा की जा रही है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में इन अ गिवन टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। कि एक कमोडिटी की अलग अलग मात्रा प्रोड्यूसर जो बेचना चाह रहा है बाजार में अलग अलग कीमत में, उसे हम सप्लाई करते हैं। व्हाट इज स्टॉक? तो स्टॉक का मतलब मैंने अभी भी बोला कि ये टोटल क्वांटिटी को बताएगा एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जो कि किसके पास है, तो विद द फर्म, या आप बोले विद द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के पास है। क्यों है? तो वो प्रेजेंट में उसे बेच सकता है या फिर वो फ्यूचर सेल के लिए, भविष्य में बेचने के लिए, जब पर्टिकुलर कमोडिटी का अलग टोटल क्वांटिटी अपने पास रखे हुए है, स्टॉक के तौर पे अपने पास रखे हुए हैं, उसे हम स्टॉक कहेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये प्रोड्यूसर के पास है, ये इंडस्ट्री में है, ये फर्म में रखा हुआ है, और सप्लाई जो है ये प्रोड्यूसर बिल्कुल बेचने के लिए तैयार है, ये मार्केट में है, ठीक है। मार्केट में ये बिक सकता है, कभी भी बिके, बस बायर आने का देर है, जैसे कंज्यूमर पहुंचेगा सप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट का। बट स्टॉक के साथ ऐसा नहीं है, बना हुआ है, तैयार है, लेकिन ये फर्म में रखा हुआ है, ये प्रेजेंट में भी बेच सकता है सप्लायर या प्रोड्यूसर, या इसको वो फ्यूचर में भी बेच सकता है। सेकेंड डिफरेंस देखोगे, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जो आपका सप्लाई है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, और आपका जो स्टॉक है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पहले जानना होगा कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब है कि सप्लाई, जैसा कि मैंने बोला, ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक है, ये बिक रहा है, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी की बातें हो रही है ये प्रोड्यूसर बिल्कुल बेच रहा है, लोग आते जा रहे हैं, सप्लायर जो है वो सप्लाई करता चला जा रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टॉक, दिस इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये एक जगह पे स्थिर है, ये रखा हुआ है।
अभी वहां पे बायर पहुंच भी जाएगा लेकिन सप्लायर उसको सप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज स्टॉक बहुत अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये डिमांड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि बायर आ रहा है जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता, ये एक जगह पे कांस्टेंट है, स्थिर है। लेकिन सप्लाई जो है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। चलो जरा इसको एक एग्जांपल से समझे कि फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया एंड फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब क्या। तो देखो, मान लें कि अगर हम सप्लाई और स्टॉक को जनरल लैंग्वेज में या नॉर्मल जिंदगी में देखना चाह रहे हैं कि क्या मतलब हो गया, सप्लाई को कैसे समझेंगे, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, लाइक अभी इस एकदम पॉइंट ऑफ टाइम में, अभी राइट नाउ आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं दैट इज योर स्टॉक, ठीक है। लेकिन अगर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो अभी आप जो कंटिन्यूटी में खर्च कर रहे हो पैसे, आप डेली बेसिस पे जो खर्च कर रहे हो, आप वीकली बेसिस पे जो खर्च कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे खर्च कर रहे हैं, आपके खर्चे चल रहे हैं, तो जो खर्चे आप कर रहे हैं पैसे का, दैट मनी इज योर सप्लाई, ओके। एंड जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल कांस्टेंट है, अभी रखा हुआ है, ठीक है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम कहेंगे स्टॉक। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक को आप फर्दर यूज करें, आप उस पैसे को निकाल करके आप उसको खर्च करें, तो जब आप निकाल के खर्च करने लग जाओगे दैट इज सप्लाई। लेकिन जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करके कहेंगे कि कितना पैसा है बैंक में, तो दैट इज योर स्टॉक। सिमिलरली सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंस है कमोडिटी के। जो कमोडिटी की क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है बिकने को, दैट इज सप्लाई, और जो एक जगह पर स्थिर है, रखा हुआ है, दैट इज स्टॉक। नेक्स्ट डिफरेंस है कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी जो है वो टाइम पीरियड से मेजर किया जाता है, कि एक टाइम पीरियड, पूरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी क्वांटिटी बेची जा रही है। बार बार कह रहे थे गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड, विच मीन्स दैट कि एक पूरे सप्ताह में, 1 वीक में कितनी क्वांटिटी बेची गई। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ले, ठीक है, एक पूरे महीने कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बेची गई, एक पूरे साल कितनी बेची गई, दैट इज योर सप्लाई। और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक मेजर किया जाता है बाय पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अभी राइट नाउ आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं दैट इज योर स्टॉक, ठीक है। अभी बिल्कुल इमीडिएटली, अभी तुरंत, बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके घर की पानी की टंकी में कितने लीटर्स पानी है, दैट इज योर स्टॉक, ओके। लेकिन जब उसको आप टैप ऑन कर दो, पाइप के थ्रू वो आने लग जाए, दैट इज सप्लाई। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम मेजर करें कि इतने लीटर पानी है, दैट इज योर स्टॉक। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी होता है वो रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से। एक सप्लाई मार्केट में किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमेशा से वो एक ही चीज पे डिपेंड करता आया है, एंड दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस मार्केट में कम है, ज्यादा है, इन सारी चीजों से जो सप्लाई है कमोडिटी का वो अफेक्टेड होता है। इट मीन्स दैट कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या आप कहेंगे डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। और अगर स्टॉक की बात कर रहे हैं कि ये किससे रिलेटेड है या स्टॉक किस पर डिपेंड करता है, तो स्टॉक जो है वो डिपेंड करता है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ये डिमांड पे डिपेंड करता है। मार्केट में किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम है तो उस केस में स्टॉक जो होगा वो कम होगा, सप्लायर कम बनाकर की चीजों को स्टॉक के तौर पे रखेगा। अब वहीं पर अगर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, तो प्रोड्यूसर उसी तरह का डिसीजन लेंगे और किसी भी कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी को बना करके अपने पास स्टॉक करके रखेंगे कि फ्यूचर में उसको और वो मार्केट में सेल कर सके। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में। तो आज हम लोगों ने अपना फर्स्ट टर्म जो है वो कवर किया, जिसमें हम लोगों ने सीखा है सप्लाई का मतलब, क्वांटिटी सप्लाई का मतलब, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, एंड लास्ट आपका सप्लाई एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंस। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ कैमरा यहाँ पे। एंड ऐसा है कि आज हम लोग इतना ही कवर करेंगे, फिर इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।